ये क्या, कैसे तैयार हुई है? तू भी ना किस फूहड़ को पत्नी बनाकर ले आया है? ये एक कॉर्पोरेट पार्टी है और शगुन ऐसे जाएगी? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज्यादा तो सास मॉडल लग रही है। अभी इसे थोड़ी तो मॉडल ड्रेस दिला दे और ढंग से रहने का सलीका सिखा। ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। नीलम जी ने हाय दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, शगुन इतनी अच्छी तो लग रही है। लाल अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे लहराते बाल से गजब का कहर ढा रही है। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर मैं फिदा हो गया था और अब इसे ही बदल दूं, ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे अभी का जवाब सुनकर नीलम जी चुप हो गई। जब पति ही पत्नी की तरह बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है वो कुछ कहे। पूरे रास्ते नीलम जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही, मेरी बात नहीं मानी और इस गवार से शादी कर ली। मेहता जी की बेटी टीना से शादी करता तो हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म ही आती है। ये तो हमारी आज नाक ही कटवा देगी। अभी ने तो मेरी बात नहीं मानी, पर अपने छोटे बेटे राहुल के लिए मैं टीना जैसी ले आऊंगी। अरे टीना जैसे क्यों, टीना ही लेकर आ जाऊंगी। घर भी अच्छा है और टीना पैसे वाली भी है, मुझे भी बहुत पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने शगुन से थोड़ी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से शगुन अनारकली सूट में बहन जी लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। अभी शगुन का हाथ पकड़कर अंदर गया। शगुन को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब दोनों नए शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। अभी को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए नीलम जी ने ये पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी तो उन्हें अपनी बहू समान सी लग रही थी। जब पार्टी में शगुन के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी तो नीलम जी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में मॉडल कपड़ों में टीना अपने पापा के साथ आ गई तो नीलम जी ने उनसे सहमति ली और राहुल के साथ टीना की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर राहुल ने कहा, मम्मी, अचानक टीना से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। हमने सिर्फ बिजनेस की ही बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्तों की कोई बात नहीं की। ये सुनकर नीलम जी ने चुप करवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी अभी की जैसी गवार घर में उठाकर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किटी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके। राहुल अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाता था और उसकी सगाई तय कर दी गई। नीलम जी टीना को बहू रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर नीलम जी चिल्लाकर बोली, ये क्या, तुझे थोड़ी भी अक्ल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने ये घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दी। अभी तो इन्हें छुएगा भी नहीं, इतना घी हमें नुकसान करेगा। शगुन चुप थी, तभी अंदर से अभी आकर बोलता है, मम्मी, शगुन को मैंने ही पराठे सेकने को बोला है। रोज ब्रेड बटर खाकर मैं उबतास आ गया हूँ। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने शगुन को कहा कि मुझे ये खाना है तो उसने बना दी। वैसे आप ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। नीलम जी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लगा था, पर वो हर बार शगुन का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मजे आ रहे थे। अभी एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा है और अपनी माँ नीलम जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है। अभी के पापा के बाद नीलम जी पर ही सारा
मिलकर ही रहती थी। नीलम जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे चल रहे थे। पर अब शगुन ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। अभी और शगुन में बहुत अच्छी बनती थी। नीलम जी ने अभी भी शगुन को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। नीलम जी टीना और राहुल की शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो घर आ रही थी और साथ में दहेज भी मिलने वाला था। टीना अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लाई थी। नीलम जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वो टीना की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। टीना, तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो? ऑफिस में कई बड़े लोग भी होंगे। ये तुम्हारी शादी की पार्टी है, थोड़ा लंबा ड्रेस पहन लेती। ये सुनकर टीना बोली, सासू माँ, आपने भी गाउन पहना है, मैं भी पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? नीलम जी ने चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह टीना 9 बजे तक भी नहीं उठी और बहुत बुरा लगा। टीना उनके कमरे में आती ही नहीं थी और अगली सुबह वो राहुल को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। नीलम जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही शगुन बेचैन हो गई और वापस ससुराल आ गई। अभी ने कहा भी कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने आ गई। हाँ, अभी पापा पहले से ठीक है और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी तीनों बहनें हैं। मम्मी हैं, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली हैं। आप दोनों तो ऑफिस चले जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा? वो घर की बड़ी है, इस घर की मालकिन है, तो उन्हें नर्स के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। और अब वो मेरी भी मम्मी है। नीलम जी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वही बहू उनकी सेवा के लिए तत्पर है, नर से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। नीलम जी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो गई, शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गई, तो नर्स भी नहीं है। अब नीलम जी के सारे काम शगुन करने लगी। वो उन्हें प्यार से नहलाती, उनको कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती थी। उनको समय पर दवा भी देती थी। एक रात शगुन उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, वो नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी, बारिश में उसका घर टूट गया है, तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी। लेकिन अभी को बुरा लगेगा, तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो? उन्होंने कहा, मम्मी जी, मैं अभी से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ,
ये हम दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया है। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नर्स का फ़ोन आया था, उसे अभी वक्त लगेगा और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी। फिर वो हिचक को अपनी माँ माना है तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूँगी। आप तो बस जल्दी से अच्छे हो जाइए, शगुन ने मुस्कुराकर कहा। नीलम जी की आंखें भर आई। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज ना लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक। अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया तो मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, ने ही काम आते हैं।